द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सोमवार के दिन रियाद में इजराइल के खिलाफ 57 देशों के मुस्लिम नेता एक मंच पर आए थे। बीते एक साल से जब से इजराइल ने गाजा के खिलाफ नरसंहार युद्ध शुरू किया है, तब से अब तक करीब 43,600 से अधिक फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। दुनिया भर के मुसलमानों में इसको लेकर गुस्सा है। तो गाजा और लेबनान पर इजराइल के चल रहे नरसंहार को खत्म करने के लिए रियाद में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का एक संयुक्त शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस्लामिक गणतंत्र ईरान के बुलाने पर इस बैठक में 57 मुस्लिम देश जो हैं वहाँ के तमाम नेता एकत्रित हुए, एक मंच पर आए, जिनमें ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास, लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी शामिल थे। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में बतौर मेज़बान थे। तो इस बैठक में क्या बातें हुई, कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और इजराइल के ऊपर अब क्या एक्शन लेना है, कैसे उसे रोकना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और ये आपको हम बताने जा रहे हैं। पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद यानी यूनाइटेड नेशन के बाद OIC जो है वो दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सामूहिक जनसंख्या की बात करें तो करीब 1.8 बिलियन से अधिक है, यानी करीब 180 करोड़ लोग जो अलग अलग देशों में इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों, इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी अल कुदूस पर फिलिस्तीनी राज्य का ही स्थापना होगा। इसे यहूदी शहर या उसका कॉलोनी नहीं बनने देंगे। प्रस्ताव में फिलिस्तीन पर अपने कब्जे को मजबूत करने के लिए इजराइल के फैसले को भी खारिज कर दिया गया है इस प्रस्ताव में, और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत अमान्य और अवैध यानी इल्लीगल घोषित किया गया है। प्रस्ताव में गाजा पट्टी में किए गए भयंकर नरसंहार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जो अब लेबनान तक फैल गया है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ईरान, इराक और सीरिया पर भी हमला किया है, लगातार इधर हमले हुए हैं, उसे लेकर अब चेतावनी जारी कर दी गई है। देखिए, अब इस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति आरिफ की आई है। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और अपनी बातें उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों और लेबनानियों के विरुद्ध इजराइल के नरसंहारक युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र और खासकर जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, वो पूरी तरीके से फेल रहा है, या यूँ कहें कि उसकी ही जिम्मेदारी बनती है ये जो नरसंहार हुए हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका को माना गया है इस पूरे बैठक में। देखिए, आरिफ ने अब सभी मुस्लिम और अरब देशों से इजराइल के नरसंहार अपराधों को समाप्त करने के लिए एक साथ आने की गुजारिश की है। इस्लामिक क्रांति के नेता अयतुल्ला सैयद अली खामनेई ने अपने भाषणों में लगातार यहूदी शासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा और लेबनान में जो हुआ उसमें अमेरिका द्वारा इजराइल को भरपूर समर्थन, भरपूर मदद मिला है। आर्थिक तौर पर, वेपन्स के तौर पर, हर तरीके से अमेरिका ने मदद किया है। नरसंहार अपराधों को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को एक होना ही होगा। तो वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहा कि अरब और इस्लामी देशों से फिलिस्तीनी लोगों का साथ देने का समय आ गया है, और इसके लिए वो अपील कर रहे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री मिकाती ने शिखर सम्मेलन में कहा कि उनका देश एक भयंकर खतरे से गुजर रहा है, एक भयंकर खतरे को देख रहा है, उससे जूझ रहा है, जो उसके अस्तित्व को मिटा सकता है। क्योंकि इजराइल लेबनान के लोगों के खिलाफ अब बर्बर हो चुका है। वो किसी भी हद तक जा रहा है, वो ऐसे ऐसे कृत्य कर रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि इजरायली नरसंहार से निपटने के लिए हम सक्षम हैं, हमारी ताकत काफ़ी है। अगर आज हम चुप रह जाएं तो ये नरसंहार अभी और भी बढ़ेंगे, इसलिए अब जवाब देने का समय आ गया है। यमन के राष्ट्रपति अल मसात ने कहा कि ये जो मुसीबत चल रही है उसके जवाब में अब कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी, जिसमें आर्थिक नाकेबंदी लागू कर सकते हैं, पूर्ण बहिष्कार लागू कर सकते हैं, फिलिस्तीनी प्रतिरोध का हम पूर्ण समर्थन करें, और पड़ोसी अरब देशों के साथ सीमा खोलना भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। मेज़बान के रूप में
सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सलमान ने कहा है, उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिलाने की बात भी कही है। अब देखिए, इधर सोमवार को ये बैठक चल रही थी रियाद में, और जिसमें तमाम मुस्लिम देश जो है, उनके राष्ट्राध्यक्ष जो है वो सामने आए, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। और उधर अगले ही दिन यानी मंगलवार को बेंजामिन नेतन्याहू गीदड़ भभकी देने लगे। नेतन्याहू ने बजाबते एक वीडियो बनाकर ये धमकी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल पर ईरान का जो तीसरा हमला होगा वो ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा, वो पूरी तरह तोड़ कर रख देगा ईरान को। नेतन्याहू ने कहा है कि कुछ हफ्ते पहले मैंने ईरान के लोगों से सीधी बात की थी। दुनिया भर में लाखों लोगों ने, ईरान में ही लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था, और इसे देखने के बाद कई ईरानी लोगों ने इजराइल से संपर्क भी साधा था। इसलिए आज एक बार फिर मैं ईरान के लोगों को संबोधित करना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं। संभावित हमले के बारे में उन्होंने कहा, जिस हमले की बार बार चर्चा होती है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे आपको कई अरब डॉलर का नुकसान होगा। यानी ईरान अगर अब हमला करता है तो उसे कई अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि अक्टूबर में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में तेहरान को 2.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। नेतन्याहू ने, हालांकि नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बाद में स्पष्ट किया कि 2.3 बिलियन डॉलर की लागत इजराइल पर दागी गई 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों की थी। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि एक और हमला ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करके रख देगा। अब देखिए, इसे एक धमकी के रूप में समझा जा सकता है कि अगर ईरान ने फिर से हमला किया तो इजराइल जो है वो ईरान के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, या करेगा ही, ये तय सी बात है। तो इधर ये बैठक चल रही थी, ये बैठक खत्म होती है और इजराइल की नज़र इस बैठक पर बनी हुई थी। जैसे ही ये बैठक खत्म हुई, उसके 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि बेंजामिन नेतन्याहू को सामने आना पड़ा, जिस बिल में वो छुपे हुए हैं, और बाहर आकर उन्होंने खुली जुबान में धमकी दी है, जिसे आप गीदड़ भभकी भी कह सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।